जब हम पढ़ते हैं पोयम, तो हॉन्टेड हाउसेस एक बेटा पोयम हमने पढ़ी थी। और हॉन्टेड हाउसेस में आपने लास्ट में बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टैंजा जिसमें उसने लिखा हुआ था एबाइव, जिसमें उसने लिखा था द ब्रिज। तो बेटा वैसा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पोयम में कलेक्टिविज्म है। अब पोएट दो बातें बताता है आपको। पहला पोएट कहता है कि मैंने उस इंसेक्ट को नहीं मारा, इसलिए नहीं बिकॉज आई बिलीव इन कलेक्टिविज्म। मैम कलेक्टिविज्म क्या होता है? कलेक्टिविज्म का मतलब होता है बेटा considering our own community to be superior than the other one which we consider to be inferior. कलेक्टिविज्म का मतलब हमारा ग्रुप, हम ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर और ये इंसेक्ट्स, ये एनिमल्स दे आर इंफीरियर। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, वी मस्ट लव देम। ये जो बेटा हमारी फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी पोएट ने क्रिटिसाइज करी है, इसको रिफ्यूज करा है, इसको ध्यान नहीं दिया है। वो बेटा ये बताना चाहता है कि ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो छोटा सा क्रिएचर भी अगर इंटेलिजेंस दिखाता है, अपना माइंड अप्लाई करता है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, then that creature deserves to be respected. उसकी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करके पोएट ने उस इंसेक्ट को नहीं मारा है। आप डिफरेंस समझो दोनों चीजों। एक होता है आई एम सुपीरियर टू दीज एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, so we human beings must protect them because we consider them to be inferior. So this beta attitude of communism is rejected by the poet. Poet says that group identity कुछ नहीं होती, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। और उस टाइनी क्रिएचर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अप्रिशिएट करके, रेस्पेक्ट करके, तब बेटा उसने उसको छोड़ दिया और उसको मारा नहीं, उसको सोने दिया पेपर पर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पूरी पोएम का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, विच यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन you should have sufficient vocabulary to write it down. Now listen, I am reading the fourth point on the first page of the PDF. The poet criticizes the collectivism. Collectivism abhi samjhaya main. He gives importance to individualism. It means individual identity has to be appreciated than group mentality. बेटा इसके बाद जो कल हमने पढ़ा है उसका हम सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, नोट्स में से उसे रीड कर रहे हैं, और फिर हम अपना अपना बुक खोलेंगे और बुक में से आगे पढ़ेंगे पोएम। The speaker was writing something on a sheet of paper. He suddenly noticed a speck against the white of his page. At first he dismisses it as a speck. बेटा speck of fluff, फ्लफ मतलब डस्ट पार्टिकल है, वूल है, जरा सी क्लॉथ है, पता नहीं क्या है, मूव्ड बाय हिज ब्रेथ। इट वाज एज टाइनी एज अ फुल स्टॉप, इट सीम्ड टू बी बियॉन्ड हिज साइट। और बेटा ऐसा लग रहा था कि वो तो उसकी आंखों के सामने आ भी नहीं सकता था। इट बिकेम विजिबल ओनली ड्यू टू इट्स डार्क कलर अगेंस्ट द वाइट शीट ऑफ पेपर। अगर वो सफेद कागज पे नहीं होता तो नोटिसेबल भी नहीं था। He held his pen in the air. Without doubt, it was a living insect, having its own feelings and decision-making power.
ऑन क्लोज इंस्पेक्शन, अब पोएट ने उसे ध्यान से देखा, द स्पीकर फाउंड दैट द माइट हैड स्टॉप्ड रनिंग एज इफ इट वर फ्राइटेंड ऑफ द पेन. बेटा ही फाइंड्स एट द अप्रोच ऑफ हिज पेन द स्पेक स्टॉप्स, और जैसे ही वो पेन से कुछ लिखने वाला था वो एकदम रुक गया. इट अगेन ट्राइज टू फ्ली अक्रॉस द पेज. वो छोटा सा बेटा इंसेक्ट फ्ली का मतलब रन करना चाहता है कागज पर. When it came up to the place on the paper where the ink had not dried, it stopped. और बेटा जहां तक इंक थी वो बस वहां तक ही रुक गया, प्लेन पेपर पर नहीं गया. उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन देखो, उसको लगा वहां सफेद कागज पे तो दिक्कत है, फिर प्लेन कागज पे. It drank or smelt the ink, but with a feeling of great dislike turned again to run wildly. Possibly it found something threatening in that wetness. बेटा कुछ डेंजरस लग रहा था उसको वो इंक की स्मेल में, वो इंक की वेटनेस में. With a strange odor, odor का मतलब smell, therefore it flees in terror. It is here, जब ऐसा देखा पोएट ने, that the poet observes the faculty of its mind. तब बेटा उसको उसकी माइंड की एबिलिटी समझ आई. पोएट ने नोटिस कब किया था? जब उसने उसे मूव करते हुए देखा. उसकी माइंड की फैकल्टी कब अंडरस्टैंड करी? जब वो बेटा स्मेल कर रहा है शायद इंक को और फिर दौड़ना शुरू करता है. द माइट मस्ट हैव हैड अ स्मॉल पेयर ऑफ फीट. पोएट इतना ज्यादा बेटा सरप्राइज्ड था कि इतना टाइनी है, इसके भी पैर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लग ही नहीं रहा था इतनी छोटी बॉडी में पैर भी हो सकते हैं, पर हैं तभी तो भाग रहा है. इट यूज देम टू रन एज इट डिड नॉट वांट टू डाई. और बेटा एवरी लिविंग क्रिएचर वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, और यही उसके अंदर भी था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाइलाइट्स the natural tendency of every living creature, the desire to live, the desire to escape danger. यहां तक हो गया. अब बेटा इसके बाद का हम बाद में पढ़ते हैं. Let us take out our books, और बुक्स में पोएम पहले खत्म करें, फिर एक्सप्लेनेशन नोट्स में से we will continue. So now we are once again at page number 47. Peter, plainly with an intelligence I dealt, it seemed too tiny to have room for feet, yet must have had a set of them complete to express how much it didn't want to die. यहाँ तक पढ़ा है और अभी समझा भी है. अब आगे की पोएम. It ran with terror. बेटा वो डर के मारे, टेरर क्या होता है? एक्सट्रीम फियर. With cunning crept. Cunning वो बड़ी क्लेवरली. क्रेप्ट का मतलब बेटा स्लो मूवमेंट. तो पहले वो तेजी से भागा और फिर क्लेवरली बहुत धीरे हो गया. इट फाल्टर्ड, और उसके बाद बेटा वो डिसबैलेंस हो गया, स्टम्बल हो गया, ऐसा लगा जैसे गिर गया. आई कुड सी इट हेजिटेट. मुझे दिखाई दे रहा था कि ये इंसेक्ट बेटा हेजिटेट का मतलब अनसर्टेन है, डाउटफुल है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं. तो पहले तो वो भागा, फिर वो बेटा धीरे से बड़ी क्लेवरली वो थोड़ा स्पीड स्लो करी, और फिर वो ऐसा लगा जैसे स्टम्बल हो गया हो, डिसबैलेंस. वो अनसर्टेन है, सस्पिशन में है. बेटा देन इन द मिडिल ऑफ द ओपन शीट कावर डाउन. कावर डाउन का मतलब लिखो रिकॉइल. रिकॉइल का मतलब गोल गोल हो जाना, सर्कुलर बॉडी कर ली. इन डेस्परेशन, बेटा डेस्परेशन का मतलब लिखो होपलेस. टू एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया. Whatever I accorded it of fate. अब इस लाइन का मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझो. तो बेटा वो जो छोटा सा माइट है वो टेरर में भी है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है, पर वो नर्वस हो गया
क्योंकि उसको समझ आ गया that it was not possible for it to run across the page. उसके बस का नहीं है उसको, बेटा उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भाग नहीं सकता इतनी दूर तक कागज पर। इसलिए बेटा वो रिकॉइल करके ऐसे बिल्कुल अपने आप को सर्कल बना के और वहीं बैठ गया। और ऐसा लग रहा था पोएट को जैसे वो इंसेक्ट वेट कर रहा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट, जो कि उसके लिए भगवान था, पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखेगा। तो वो छोटे से इंसेक्ट को रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट जो है वो गॉड लग रहा है, भगवान जी लग रहा है। और ये गॉड क्या डिसाइड करेंगे उसके फ्यूचर में, ये बेटा उसने सोच के अपने आप को गिव अप कर दिया, जिसको बोलते हैं सरेंडर कर दिया कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा, मेरे बस की तो नहीं है भाग। अब देखो जरा, इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग क्राफ्ट, it faltered, I could see it hesitate, then in the middle of the open sheet cower down, desperate होके, बेटा पूरी तरीके से होपलेस होके, to accept, उसने बेटा सरेंडर कर दिया, whatever I accorded, I का मतलब गॉड लाइक पोएट, उस इंसेक्ट को तो पोएट भगवान के जैसा ही लग रहा था। बेटा accorded का मतलब डिसाइडेड, इट ऑफ फेट मतलब इन इट्स लक, उसकी किस्मत में मैं क्या लिखूंगा उसने मेरे ऊपर छोड़ दी। अब पोएट ने क्या किया, आई हैव नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ, मेरे अंदर ये वाली फीलिंग और फिलॉसफी नहीं थी। आई डिड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ, टेंडरर का मतलब मोर लविंग देन यू, बेटा ऐसा नहीं है मेरे में कि मैं सोचूं ओहो आई एम सो लवफुल टू यू बिकॉज आई एम सुपीरियर टू यू, नो 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 नो, आई डोंट हैव एनी ऑफ द सच फीलिंग्स। कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव नहीं है मेरे में, उसको क्रिटिसाइज किया है बेटा उसने। कलेक्टिविस्टिक का मतलब बिलीफ ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ ग्रुप, कलेक्टिविस्टिक का मतलब होता है द सुपीरियरिटी ऑफ ग्रुप ओवर इंडिविजुअल्स। बेटा रेजिमेंटिंग का मतलब इम्पोज्ड, फोर्सफुल, जैसे कम्युनिज्म में होता है। तो यहाँ सेटायरिकल लैंग्वेज यूज करी है, सरकाजम यूज किया है, टोंट किया है कम्युनिज्म के ऊपर। तो बेटा जबरदस्ती सरकार गवर्नमेंट इम्पोज करती है कि भाई ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, हम सुपीरियर हैं तो दूसरे हमसे इंफीरियर हैं इसलिए उनको शो लव। तो बेटा कहता है मेरे अंदर ये वाला कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिक लव नहीं था, फोर्सफुल वाला लव नहीं था, ग्रुप मेंटेलिटी वाला लव नहीं था। फिर क्या था, विद विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट, बेटा स्वेप्ट का मतलब स्ट्रांगली अफेक्टेड, मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें कम्युनिज्म भर भर के है, आई हैव नन ऑफ दैट लव बट दिस पुअर, पर पोएट उसको प्यार क्यों कर रहा है, क्योंकि दिस पुअर का मतलब दिस टाइनी माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट इनविजिबल क्रिएचर भी, सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, बेटा इविल का मतलब लिखो इट वॉज नॉट डेंजरस, ये जो क्रिएचर है ये डेंजरस नहीं है, ये जो क्रिएचर है पॉइजनस नहीं है, ये बेटा थ्रेटनिंग नहीं है, आई लेट इट लाई, इसलिए मैंने इसको लेटे रहने दिया जहां ये लेट गया था, देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट, मैं चाहता था ये सो जाए आराम से, इसको परेशान ना होना पड़े। तो क्यों पोएट ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि पोएट न्यू दैट दिस टाइनी क्रिएचर डिड नॉट हैव एनीथिंग इविल इन इट, the creature was not dangerous, it was not poisonous, then why to kill it? I have a mind myself, अब बेटा पोएट कहता है that he also has a thinking faculty, बेटा थिंकिंग माइंड, माइंड माई सेल्फ का मतलब एबिलिटी टू थिंक, दिस इज अ वेरी गुड गिफ्ट दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉट,
वो दिमाग है सोचने का। एंड रिकॉग्नाइज, और जब हमारे में दिमाग है तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं माइंड। व्हेन आई मीट विद इट इन एनी गायस, गायस का मतलब लिखो कवर। कवर का मतलब है बेटा इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। अगर हमारे में थिंकिंग फैकल्टी है, अगर हमारे में थिंकिंग एबिलिटी है, देन वी विल अप्रिशिएट द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द अदर क्रिएचर, no matter if that other creature is a human being, is a bird, is an animal, or it is simple insect. क्या फर्क पड़ता है? दिमाग तो है, जैसा हमारे में है वैसा ही उसमें है। और कौन नोटिस करेगा कि सामने वाले में दिमाग है, जिसमें खुद में दिमाग होगा। तो पोएट कह रहा है सिंस ही हैज थिंकिंग एबिलिटी, दैट इज व्हाई ही कैन नोटिस द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ टाइनी क्रिएचर। So what if the thinking ability, the mind, the intelligence is in the body of an insect? तो बेटा गायस का मतलब कवर, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे कितना हिडन हो, छुपा हुआ हो, तब भी मुझे इंटेलिजेंस समझ आ जाएगी। नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड। और जब मैंने एक क्रिएचर के अंदर वो इंटेलिजेंस देखी तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ऑन एनी शीट बेटा वो इंटेलिजेंस मुझे दिखाई दी थी पेपर के ऊपर। द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, डिस्प्ले ऑफ माइंड का मतलब बेटा फैकल्टी ऑफ माइंड, द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ माइंड। और बेटा यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि वो उस एप्रिशिएट कर रहा है क्रिएचर को बिकॉज ऑफ इट्स इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस बेटा यहाँ पर सोनिफाई भी किया है, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है पर इसे दिखाई दे रही है। तो बेटा इसलिए उसने लिखा है आई कुड सी द माइंड, तो मतलब पर्सोनिफाई कर लिया उसको। अब बेटा जो भी थोड़े बहुत हमारे डाउट्स रह गए हैं वो पहले तो नोट्स में से क्लियर होंगे, और फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से। तो नोट्स में बेटा पीडीएफ में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एंड वी आर ऑन पेज नंबर 3। जल्दी से निकालो और उसमें से देखो।